क्या आप भी जब सुबह सोकर उठते हैं तो आपके घुटनों और जोड़ों में तेज दर्द महसूस होता है? ऐसा महसूस होता है जैसे कि घुटनों के अंदर और जोड़ों के अंदर कोई सुइयां चुभो रहा हो। ऐसा दर्द अगर आपको कभी कभार हो रहा है तो बॉडी कभी कभी सिग्नल दे रही है, और अगर ये दर्द आपको रोजाना महसूस होता है, इसका मतलब ये दर्द ही रोजाना महसूस नहीं हो रहा, ये दर्द की सीमा भी बढ़ रही है। यानी कि आपकी बॉडी अब इसे धीरे धीरे सहना बंद कर रही है। आपके घुटने और जोड़ धीरे धीरे और कमजोर होते जा रहे हैं। क्या आप इसे घर पर ठीक करना चाहते हैं? क्या आपको ऐसे लगता है कि इस घुटने को अगर ठीक करना है तो दवाइयां ही खानी पड़ेगी? लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप इस घुटनों के दर्द और जोड़ों के दर्द को घर पर रहकर घर में रखी हुई चीजों से, किचन में रखी चीजों से ठीक कर सकते हैं। जब हमारे घुटनों में दर्द होता है तो वो हमें एक सिग्नल दे रहा है कि घुटनों के बीच की जो चिकनाहट होती है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, कुछ लोग इसे ग्रीस कहते हैं, कुछ लोग इसे चिकनाहट कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके पीछे 3 मेन कारण होते हैं इस दर्द के पीछे, जो कि घुटनों के दर्द हमें होने लगता है। सबसे पहला, हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी होना, दूसरा कोलेजन की कमी होना, और तीसरा जोड़ों के अंदर और हड्डियों के अंदर मांसपेशियों के साइड्स में आपको सूजन रहने लगना। ये 3 मेन कारणों के कारण ही घुटनों के अंदर लगातार दर्द सहना पड़ता है। और स्पेशली जब आप सुबह उठते हैं तो ये दर्द बहुत ही ज्यादा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ती है, सूजन थोड़ी कम होती है, दर्द कम होता है। लेकिन अगर किसी दिन सूजन बढ़ जाए और आप काम ज्यादा कर लें तो अगली सुबह ये दर्द भी ज्यादा महसूस होता है। दोस्तों, मैं किसी भी सप्लीमेंट के बारे में बात नहीं कर रही घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए, बल्कि किचन में रखे हुए 5 ऐसे बीज जो आपकी घुटनों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। उनमें आई हुई इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को दूर कर सकते हैं, अकड़न को दूर कर सकते हैं, स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं, और जो कैल्शियम की कमी और कोलेजन की कमी आ चुकी है उसको भी दूर कर सकते हैं, मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके साथ एक ऐसी मालिश बताऊंगी जो आपने नियमित तौर पर करनी है, और रात के समय एक ऐसा अभ्यास है वो भी आपने जरूर करना है। वो आप अपने बेड पर बैठे बैठे भी बड़े आराम से कर सकते हैं। इस इलाज को जानने से पहले एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है कि जो हमारे घुटने होते हैं, दोनों घुटने यानी कि जोड़ जो बीच का है, इसके अंदर कार्टिलेज होता है। ये हमें पता है। ये कार्टिलेज जब सूखने लगता है, कम होने लगता है, यानी कि इस कार्टिलेज के अंदर पाया जाता है लिक्विड, जिसे तेल कहा जाता है, चिकनाहट कहा जाता है। जब ये घटने लगता है तो घुटने आपस में रगड़ खाते हैं। यही रगड़ दर्द और सूजन को बढ़ा देता है और स्टिफनेस बढ़ा देता है। हड्डी से हड्डी जब टकराने लगती है तो कटकट की आवाज आती है। इसके अलावा आपका सीढ़ियां चढ़ना, सीढ़ियां उतरना, पलाथी लगाना या फिर चेयर पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। आपको लेग को सीधा रख के, यानी आप पलाथी नहीं लगा पाते, लेग सीधी रखकर ही बैठते हैं, ऐसी कंडीशन आपकी हो जाती है। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। बात करते हैं इस चीज का इलाज कैसे करना है। इलाज एक दिन में नहीं होगा, कम से कम आपके 15 दिन लगेंगे। 15 दिन के बाद आप वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कितने % रिलीफ मिला। दोस्तों, आजकल हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि हम पेट तो भर रहे हैं, लेकिन अपने शरीर की असली जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर हमारी हड्डियां। बहुत से लोग रोज दूध पीते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, फिर भी कमजोरी, दर्द और अकड़न खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि सिर्फ कैल्शियम लेना ही काफी नहीं होता। जब तक शरीर में विटामिन डी सही मात्रा में ना हो, तब तक कैल्शियम शरीर में टिकता ही नहीं है। वो बिना इस्तेमाल बाहर हो जाता है या फिर कहीं जाकर स्टोर हो जाता है बिना इस्तेमाल के। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे नेचुरल चीजें बताने वाली हूं जो हड्डियों को दोबारा ताकतवर बना सकती हैं। साथ में ऐसे घरेलू तरीके जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज आती है वो है तिल। ये दिखने में छोटे होते हैं लेकिन ताकत में बहुत बेमिसाल हैं। क्या आप जानते हैं कि 1 चम्मच तिल में इतना कैल्शियम होता है जो आपकी टैबलेट से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। लेकिन गलती यहां हो जाती है, हम ज्यादातर कच्चे तिल का इस्तेमाल करते हैं जो कि गले में खराश देता है, शरीर उसे ठीक से पचा ही नहीं पाता। सही तरीका क्या है इसका?
तिल को हल्का सा भून कर लें। जब आप इसे कढ़ाई में भून रहे हो तब चटक चटक की आवाज आए, यानी कि इसका नेचुरल ऑयल जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब गैस बंद कर दीजिए। इस्तेमाल कैसे करना है? रोजाना सिर्फ आपको 1 चम्मच इसका चबा चबा कर खाना है। आप चाहें तो गुड़ के साथ इसे खा सकते हैं या गुड़ के लड्डू बना सकते हैं। गर्मियां चल रही हैं और आपकी बॉडी का नेचर गर्म है तो आप इसे पानी में भिगोकर और सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हड्डियों की डेंसिटी मजबूत होती है, कमजोरी दूर होती है, जोड़ों में मजबूती आती है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की और वो है मखाने। ये कैल्शियम मैग्नीशियम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर शरीर के अंदर मैग्नीशियम कम है तो कैल्शियम हड्डियों में टिक नहीं पाता। एक बार पहुंच जाता है विटामिन डी के थ्रू, लेकिन वो टिक नहीं पाता। आपने मखाने का इस्तेमाल जरूर करना है। मखाने को आपने घी के अंदर भूनना है और फिर इसका इस्तेमाल करना है। ये जोड़ों के कार्टिलेज को मजबूत करता है और घुटनों के जोड़ों के अंदर जो कुशन होते हैं जिसे कार्टिलेज कहते हैं उसको दोबारा रिपेयर करने का ये काम करता है। रोजाना आप 10 से 15 मखाने बड़े आराम से खा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज की और वो है अलसी। ओमेगा 3 का भंडार है अलसी। इसका सबसे मेन काम क्या होता है? ओमेगा 3 का सूजन को दूर करना। वो सूजन आपके बॉडी के ऑर्गन्स पर आ चुकी है या हड्डियों या जोड़ों पर आ चुकी है, ये सूजन को दूर करता है। कभी कभी गले में सूजन आ जाती है या लीवर में सूजन आ जाती है, ये अलसी उसको भी दूर करती है। जोड़ों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाती है और लिक्विड को भी भरने का, यानी कि जो फ्लूइड है उसको भी भरने में मदद करती है। रोजाना आप 1 चम्मच भुनी हुई अलसी का पाउडर बड़े आराम से खा सकते हैं। आप इसे दही में मिक्स करके, लस्सी में मिक्स करके भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे बीज की, तो वो है कद्दू के बीज, यानी कि पंपकिन सीड। पंपकिन सीड्स के अंदर अच्छी मात्रा में और बहुत अच्छी मात्रा में कह सकते हैं जिंक और कॉपर होता है। इसके अंदर मैग्नीशियम भी काफी अच्छी मात्रा में होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। जिनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो रही हैं, ओस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां खोखली होने का खतरा हो चुका है, तो ऐसे केस के अंदर आपको रोजाना पंपकिन सीड 1 चम्मच रात को पानी में भिगोना है और सुबह इसका इस्तेमाल करना है। ये तरीका गर्मियों में लेने का है। अगर आप सर्दियों में ले रहे हैं तो इसे भून कर भी बड़े आराम से खा सकते हैं। मात्रा आप 1 से 1.5 चम्मच ही पर डे रखेंगे। हमारी बॉडी में अगर हड्डियां या जोड़ दर्द कर रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा है, आपको पता चल गया है कि अब ये हड्डियां या जोड़ों में दर्द लगातार रह रहा है, घुटने अपना पूरा काम नहीं कर रहे और सिर्फ अगर आप कैल्शियम या विटामिन डी की डाइट लेते जा रहे हैं और प्रोटीन की बॉडी में कमी है, यानी कि आपके मसल्स आपकी हड्डियों की सुरक्षा नहीं कर रहे, तो वो हड्डियां ज्यादा देर तक मजबूत नहीं रहने वाली। उसके लिए आपको क्या करना होगा? हड्डियों में लगातार मजबूती बनी रहे, आपके जोड़, आपके घुटने हमेशा मजबूत रहे, तो उसके लिए जरूरी होगा आपकी सबसे मेन चीज यानी कि प्रोटीन। मसल्स आपके अच्छे रहने चाहिए। जितने मसल्स अच्छे होंगे उतनी ज्यादा वो हड्डियों की रक्षा करेंगे, उन्हें मजबूती देने में। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? भुने हुए चने, यानी कि प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स जो कि आसानी से पच जाए। बस यहाँ आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने छिलका उतारना नहीं है चनों का, आपने छिलके वाले चने ही इस्तेमाल करने हैं। ये तो थे 5 ऐसे बीज जिनको आपने इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको एक गोल्डन टिप बता रही हूँ। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी सबसे ज्यादा रात को रिपेयर करती है, चाहे वो मसल्स हैं या फिर हमारी हड्डियां हैं। इसका मतलब रात को हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी पच जाए और हमारी बॉडी की रिपेयरिंग में भी मदद करे। तो उसके लिए आपको दूध लेना होगा और दूध में डालना होगा खसखस। जी हां, खसखस नींद को बेहतर करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को यानी कि रिपेयरिंग पोस्चर को अच्छा कर देता है। हमने रोजाना 1 गिलास दूध लेना है, उसके अंदर 1/4 चम्मच, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा खसखस डाल देनी है और इस दूध को उबालना है। इसके अंदर आप 1 चुटकी दालचीनी भी डाल सकते हैं। अगर बॉडी का नेचर गर्म है तो दालचीनी अवॉइड ही करिएगा, आप इसे सर्दियों में डालिएगा। अभी फिलहाल आप सिर्फ दूध और खसखस का इस्तेमाल करें। जब दूध हल्का सा ठंडा हो जाए यानी गुनगुना रह जाए तो इसे सिप सिप करके पीजिएगा। ये आपके दिमाग को शांत करेगा और जोड़ों और मांसपेशियों की हीलिंग प्रोसेस को तेज कर देगा। अब बात करते हैं उस दर्द की जो बाहर से दिख रहा है, यानी कि घुटनों के ऊपर या जोड़ों के अंदर होने वाली सूजन और लालिमा, जिससे घुटना बहुत मोटा मोटा दिखता है, आपको चलने में बहुत मुश्किल
आती है, वो स्टिफनेस महसूस होती है, उसके लिए आपको बाहर से घुटने को हील करना होगा, यानी कि मालिश करनी होगी। तो तिल का तेल, अगर आप गर्मियां हैं जैसे अब, बिना गर्म किए तिल का तेल ले लीजिए, हाथों से हल्का सा रब करिए और अपने घुटने पर इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए। रगड़ने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा सा लगा दीजिए, समझ लीजिए तेल दिखना चाहिए। 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और अपनी टांगों को दीवार के सहारे कर दीजिए, यानी कि बॉडी का एल बना दीजिए। इस तरीके से आपकी जो टांगे रहेंगी वो दीवार के सहारे रहेंगी। इस तरीके से आपने बॉडी को करना है। 15 मिनट के लिए ऐसे लेटना है। ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में सही तरीके से होने लगेगा और घुटनों में दर्द भी दूर हो जाएगा। ये अभ्यास आपको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे। 1 मिनट के अंदर आपका तेल लग जाएगा। 14 से 15 मिनट आप अपनी लेग को इस तरीके से दीवार के सहारे रखिए। ऐसा अगर आप नियमित तौर पर करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और घुटनों को नेचुरल हीलिंग मिल जाएगी और जो बाहर की सूजन और लालिमा है वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, ऐसी ही सिंपल सी जानकारी आपको मिलती रहे, आप हमें लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।